अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है और आपने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मेथड नहीं मेंशन, ठीक है, कि आपने इसको किस मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। आपको पता है कि हमने वेरिएबल की वैल्यूज़ डिफरेंट मेथड से फाइंड करना सीखे हैं। मैट्रिसेस मेथड भी होता है और डिफरेंट मेथड्स हैं, और क्रैमर्स रूल का रिसेंटली हमने कवर किया है। तो यहाँ पे मेथड नहीं मेंशन कि आपने इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस इक्वेशन को, यानी कि x1 x2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप जो भी मेथड अप्लाई करेंगे आपका आंसर भी सेम आएगा और उसको सही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे मेथड का नाम मेंशन होता तो आपने फिर वही मेथड यूज़ करना था जिसका आपको कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई मेथड नहीं मेंशन, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है उसको क्रैमर रूल्स के ज़रिए सॉल्व करके देखते हैं। आप इस तरह करें कि अपनी प्रैक्टिस के लिए आपने बाद में पहले आपने क्रैमर्स रूल के ज़रिए इसको सॉल्व करके देखना है, फिर आप मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए भी सॉल्व करके देखिएगा कि आपका आंसर सेम आता है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये हमारे पास इक्वेशन क्रैमर्स रूल के ज़रिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, मैट्रिक्स नहीं गिवन। आपको पता है चाहे हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें चाहे हम क्रैमर्स रूल के ज़रिए सॉल्व करें, हमें सबसे पहले मैट्रिसेस क्रिएट करने पड़ते हैं। और मैट्रिसेस हमें किस तरीके से क्रिएट करने पड़ते हैं, इस इक्वेशन के ज़रिए Ax इक्वल टू बी। यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, एक्स मैट्रिक्स बनाना पड़ता है और बी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। ए का मैट्रिक्स कैसे बनता है, ये जो वेरिएबल के साथ वैल्यूज़ होती हैं, और एक्स मैट्रिक्स कैसे बनता है, ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, और बी मैट्रिक्स कैसे बनता है, ये जो इक्वल टू के इस साइड पे वैल्यूज़ मेंशन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए मैट्रिक्स हमने क्रिएट करना है 4 2 5 और 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 2 5 एंड 2। और x में हमने डिफरेंट वेरिएबल्स मेंशन करने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है x1, तो यहाँ पे लिखेंगे x1, और सेकंड वेरिएबल है हमारे पास x2, तो यहाँ पे लिखेंगे x2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स ऑलरेडी गिवन है तो हम अपने पास से नहीं सपोज कर सकते, जो गिवन है हमने वही लिखना है, ठीक है। तो ये x1 और x2 हो गया। और बी में हमारे पास क्या गिवन है 3 एंड 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 एंड 2। अब अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल के ज़रिए अगर हम इस मेथड के ज़रिए सॉल्व करना चाहें तो आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। अब ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2/2, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही मेथड से 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, डिटर्मिनेंट का क्या आ जाएगा माइनस, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 8 में से -10 करें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है -2। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हमने x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल हमें अपना मैट्रिक्स खुद क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। वो मैट्रिक्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, उस मैट्रिक्स को क्रिएट करने का रूल ये होता है कि ये हमने x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसका हमने आर्टिफिशियल मैट्रिक्स हमने खुद बनाना है, उसका हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। और नीचे हमने कौन सा डिटर्मिनेंट मेंशन करना होता है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का होता है। ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या था, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। ये वाला मैट्रिक्स खुद क्रिएट करना है आपने। यहाँ पे आपको पता है अपनी इक्वेशन में देखें कि फर्स्ट जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है वो x की हैं, और सेकंड वैल्यूज़ क्या हैं, x1 की हैं, और सेकंड वैल्यूज़ क्या हैं, x2 की हैं। तो यानी कि ये वैल्यूज़ सारी x1 की हैं और ये वैल्यूज़ क्या हैं, x2 की हैं, ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपने खुद से मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो उसमें क्या होता है कि आपने जिस वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं ना, आपने उसकी जगह पे कुछ भी नहीं लिखना, रिमेनिंग आपने कॉलम वाली वैल्यूज़ लिख देनी है। तो यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x1 की वैल्यू क्या है, 4 5। ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे 4 एंड 5, आपने इसको नहीं लिखना, आपने रिमेनिंग वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये x1 की वैल्यूज़ हैं, ये x2 की वैल्यूज़ हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास x2 की वैल्यूज़ हैं 2 एंड 2, तो वो लिख दी। तो आपने अगर x1 की वैल्यू की जगह आपने b मैट्रिक्स वाली वैल्यू लिखनी होती हैं, जो ये हमारे पास 3 एंड 2, तो यहाँ पे आपने लिखना है 3 एंड 2, और ये आपने कोशिश करनी है कि मार्कर से या किसी और कलर से मेंशन करना है, यानी कि अगर पॉइंटर कर रहे हैं तो बॉल पॉइंट से मेंशन कर दें, यानी कि थोड़ा सा ये प्रोमिनेंट होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है।
तो ये आपके पास एक नया मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। अब इसका भी आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। ये पैरेलल लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, मीन आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट आप किसी भी मेथड से ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी, कोफैक्टर मेथड से भी। प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने कोफैक्टर मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अगर ऑर्डर 2/2 हो ना, तो मल्टीप्लिकेशन से डिटर्मिनेंट फाइंड करना बहुत आसान रहता है, ठीक है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, डिटर्मिनेंट का क्या आ जाएगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 6 में से 4 को माइनस किया तो क्या आता है 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट को 2 आ गया। एक्स का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए था, जो खुद मैट्रिक्स क्रिएट किया, इसका हमें डिटर्मिनेंट चाहिए था, फाइंड कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ था -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2, और इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है -1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया -1। अब इस -1 को हम यहाँ पे लिख देंगे कि x1 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1। अब x2 का आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने सेम x2 लिखना है, इक्वल टू का साइन, मैट्रिक्स क्रिएट किया और डिटर्मिनेंट मेंशन किया। यहाँ पे प्रीवियस डिटर्मिनेंट हमारा क्या था, ओरिजिनल मैट्रिक्स का -2 था, वो -2 लिखना है। अब यहाँ पे x1 की वैल्यूज़ भी आपने लिख देनी है, कौन सी लिखनी है, ओरिजिनल मैट्रिक्स वाली। लेकिन आपने x2 की वैल्यू ओरिजिनल मैट्रिक्स वाली नहीं लिखनी, आपने यहाँ पे बी मैट्रिक्स वाली वैल्यू लिखनी है। अच्छा, अब देखेंगे इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वही मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लेते हैं। 4 को 2 से मेंशन किया तो 8, डिटर्मिनेंट का -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 8 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -7, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, -7, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता है ना साथ, तो ये आपके पास आ गया। अब इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जो खुद से क्रिएट किया था, तो आंसर आया -7, और ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी क्या था, -2। तो माइनस माइनस का साइन आपको पता है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि देखें ऊपर हमारे पास क्या -7, नीचे हमारे पास क्या -2, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x1 का आंसर क्या -1 और x2 का आंसर क्या 7 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब ये जो मैंने आपके सामने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, ये मैंने किस मेथड के ज़रिए फाइंड करना सिखाई है, क्रैमर्स रूल के ज़रिए, ठीक है। क्रैमर्स रूल्स के ज़रिए मैंने इसलिए करवाई क्योंकि रिसेंटली भी आपने क्रैमर्स रूल के ज़रिए किए हैं, तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे मेथड से भी करेंगे तो आपका आंसर सेम यही आएगा, ठीक है। मैं दूसरा मेथड, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स में आपको डिटेल से कवर करवाया हुआ है, उसकी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स कवर किए हैं, तो मैं उसका आंसर आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने जब अपने टाइम में ये क्वेश्चन कवर किया था, तो मैंने इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए दोनों मेथड के ज़रिए सॉल्व किया था, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन मेथड के ज़रिए भी सॉल्व किया था, और इसको क्रैमर्स रूल के ज़रिए भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो मैंने मेथड के ज़रिए सॉल्व किया था, ये कौन सा मेथड है, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। ये क्वेश्चन कब यूज़ हो रहे थे, मल्टीप्लिकेशन मेथड में। उसमें सबसे पहले हम मैट्रिसेस क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैट्रिसेस क्रिएट किए हुए हैं, फिर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो क्या आंसर आया -2। इस मेथड में से भी करेंगे तो -2 ही आएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इस इक्वेशन के ज़रिए हमें आगे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। सॉल्व हमें इस तरीके से करना होता है कि हमें एक इन्वर्स चाहिए होता है, और उसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और एक इन्वर्स की या किसी भी चीज़ के इन्वर्स की फाइंड करने की आपको पता है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। तो एक इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला के ज़रिए, और इसका इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, ए का इन्वर्स या किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करें तो आपको एडजॉइंट होना चाहिए आपके पास, और उसका आपके पास डिटर्मिनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एडजॉइंट पहले आपने डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लिया, एडजॉइंट आप इस यहाँ पे फाइंड कर लेंगे कि ये जो पहले दो प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेस चेंज कर दें और रिमेनिंग दोनों के साइन चेंज कर दें, ठीक है। और उसको आपने क्या करना है कि ये आपके पास आ जाएगा इन्वर्स, एडजॉइंट भी आ जाएगा, डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा। तो एडजॉइंट के एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास a-1 आ जाएगा, यानी कि a का इन्वर्स आ जाएगा। उस इन्वर्स को आप 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वेरिएबल x1 की भी वैल्यू आ जाएगी और x2 की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें इस मेथड के ज़रिए भी आपके पास x1 की वैल्यू क्या आती है -1, और x2 की वैल्यू आपके पास क्या आती है इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। तो चाहे आप मेथड 1 यूज़ करें,
ठीक है, अगर किसी को मैट्रिक्स मेथड अच्छा आता है तो चाहे आप मैट्रिक्स मेथड 1 यूज़ कर लें या अगर आप क्रैमर्स रूल यूज़ करें, आपका आंसर सेम आता है। ठीक है, और आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए सेकंड यानी कि मैट्रिक्स मेथड के साथ भी प्रैक्टिस लाजमन करनी है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसको भी क्रैमर्स रूल के ज़रिए सॉल्व कर लेते हैं। आप आपने मैट्रिक्स के ज़रिए भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ वो मेथड भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास मैट्रिक्स क्रिएट नहीं है, आपने खुद करनी है। तो ए का मैट्रिक्स क्या होता है कि ये जो वेरिएबल के साथ वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे 3 है, नीचे हमारे पास क्या है 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है -8 वैल्यू है और नीचे हमारे पास क्या है -4। तो ये ए का मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। और एक्स के मैट्रिक्स में हमारे पास एक वेरिएबल है x1 और सेकंड वेरिएबल है हमारे पास x2, जिनके हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और बी मैट्रिक्स आपको पता है जो इक्वल टू के इस साइड पे यानी कि राइट साइड पे लिखा होता है, उससे हमें अपना बी मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। तो बी मैट्रिक्स क्रिएट करने से हमारे पास एक है 10 और एक है 9, तो ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस क्रिएट हो गए हैं। अब अगर हम इसी को क्रैमर्स रूल के ज़रिए सॉल्व करें, यहाँ पे अपना मेथड मेंशन कर देते हैं। इसके ज़रिए अगर हम इसे सॉल्व करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। तो डिटर्मिनेंट अगर हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -12। तो यहाँ पे 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -12, डिटर्मिनेंट का -2 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो आई थिंक -16 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय -8 करें तो -16। और इसको जब आप प्रॉपर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -12 माइनस अंडर -16। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर आता है डिटर्मिनेंट का 4, यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट ले लें तो आपके पास क्या आंसर आता है 4। अब आपको पता है कि हमने x1 और x2 की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, पहला आपको पता है x1 की वैल्यूज़ होते हैं, फिर x2 की। अब देखें ये आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के भी मैंने एलिमेंट्स लिख दिए हैं। तो ये x1 की वैल्यू है तो ये x2 की है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि x1 के हमने एलिमेंट्स x1 की वैल्यू फाइंड करना है तो इसके ओरिजिनल वाले तो एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरे के लिख देंगे। तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और x की जगह पे हम कौन से एलिमेंट मेंशन करेंगे, वो जो बी मैट्रिक्स के अंदर हमने बनाए हैं। बी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 10 और 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 एंड 9। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। अब इसके हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास x का डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है, हमारे पास ए का ओरिजिनल मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट है लेकिन x का डिटर्मिनेंट नहीं है। तो x का डिटर्मिनेंट क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आप किसी भी मेथड से फाइंड कर लें। 10 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, डिटर्मिनेंट का माइनस, और 9 को 8 से 9 को मल्टीप्लाई कर दें -8 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा -72। तो यहाँ पे लिखेंगे -72 और इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आंसर आएगा -40 -7, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है -33। ठीक है, अब देखिए ये -40 था। ठीक है, -40 आ गया, माइनस माइनस का हो गया प्लस और से 72। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे -40 + 72 कर लेंगे तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा 32। ठीक है, तो ये आपके पास 32 आंसर आ गया। अब ये 32 कौन से डिटर्मिनेंट का आंसर है, जो आपने खुद मैट्रिक्स क्रिएट किया था उसका डिटर्मिनेंट लिया तो आंसर 32 आ गया। और ओरिजिनल मैट्रिक्स का आंसर क्या था, 4। अब आपने क्या करना है, 32 को डिवाइड कर देना है 4 पे, तो आपके पास आंसर आएगा 8। ठीक है, तो यानी कि x1 का आंसर क्या है आपके पास 8। अब आपने सेकंड पे क्या फाइंड करना है, x2 का आंसर फाइंड करना है। तो आपने इस तरीके से एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है, नीचे आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना होता है। फर्स्ट आपको पता है x1 की वैल्यूज़ लिखने हैं, सेकंड पे x2 की। अब क्योंकि x2 की फाइंड कर रहे हैं तो x1 की ओरिजिनल वाली ही वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, ओरिजिनल वाली वैल्यूज़ यानी कि 3 और 2, और यहाँ पे हमने ओरिजिनल वाली इसकी जगह पे वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे बल्कि बी मैट्रिक्स वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, 10 एंड 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 एंड 9। अब हमने क्या लेना है, x2 का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे x1 का डिटर्मिनेंट लिया था, यहाँ पे x2 का डिटर्मिनेंट लेना है। वो कैसे लेंगे, 3 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 27 होता है। 3 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 27, डिटर्मिनेंट का -2 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 20, और 27 में से 20 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 7। तो यानी कि आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने से, यानी कि जो आपने मैट्रिक्स क्रिएट किया था इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने से आपके पास आंसर क्या आ गया, 7।
तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया, इस ऊपर वाली कंडीशन को सॉल्व किया तो आंसर आ गया 7 और नीचे वाले मैट्रिक्स से आपके पास क्या 4। तो यानी पे अब देखें इसको अगर आप डिवाइड करें 7 और 4 को डिवाइड करें तब भी ये आपके पास 7 और 4 ही आता है, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये आपके पास ये भी आंसर आ सकता है और ये आप इसका 1.75 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आंसर ठीक हैं। तो यानी कि 10 x1 का आंसर आपके पास क्या है 8 और x2 का आंसर आपके पास क्या है 7/4। 7/4 भी लिख सकते हैं और आप इसको 1.75 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है और इसको हमने किस मेथड के ज़रिए सॉल्व किया, इसको हमने क्रैमर्स रूल के ज़रिए सॉल्व किया है। और अगर आपने इसको बाय मैट्रिक्स मेथड्स के साथ सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, आपको बहुत आसान लगता है तो अब मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा रफ है तो आप उसके साथ भी थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले मैट्रिसेस क्रिएट किए, डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर क्या किया x1 की वैल्यू फाइंड की और x2 की वैल्यू फाइंड की और कौन सा मेथड अडॉप्ट किया हमने क्रैमर्स रूल। ठीक है, और अगर आप बाय मैट्रिक्स मेथड करना चाहते हैं तो उससे भी आपका आंसर सेम यही आता है। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए भी सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, आपका आंसर 4 ही आएगा। फिर आपको क्या करना है कि फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करने के लिए एडजॉइंट भी फाइंड करना पड़ना है, तो एडजॉइंट से आपका आंसर यह आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के ज़रिए ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स आपके पास फार्मूला के ज़रिए आएगा, फिर आप उसकी वैल्यूज़ को उसके आंसर को जो कि यहाँ पे आ चुका है, ये जैसे -1 -1/2 ये ए इनवर्स का है, इस आंसर को आपने बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फाइनली जो x1 का आंसर आ रहा है वो है, देखें x1 का आंसर है 8 और x2 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है 7/4। तो कोई भी मेथड लगाएं आपका आंसर सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा इस मेथड के ज़रिए भी क्या आंसर आया 8 और 7/4। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे।